मैं पहले अब तुझे खाऊंगी, उसे नहीं। तू उसका जहर वाला मांस मुझे खिलाकर मारना चाहता था। चील तो उस कौवे की कोई बात नहीं सुनती और उसे मारकर खा जाती है। कालू कौवे ने चील से वादा किया था कि वो उसे छोटा बच्चा एक जरूर लाकर देगा। देखो कालू कौवे, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम मेरे लिए कोई बच्चा नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दी, तुम ऐसा ना करना, मुझे मत खाना। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा बच्चा जरूर लेकर आऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। वो कालू कौवा फिर वहाँ से उड़ जाता है। वो कालू कौवा तो पूरे 1 महीने से चील से भोजन लेकर खा रहा था। वो जानता था कि अगर वो चील के लिए कोई छोटा बच्चा लेकर नहीं गया तो चील उसे नहीं छोड़ेगी। गुड़िया बेटी, याद है ना, मेरे जाने के बाद कहीं जाना नहीं और किसी पर विश्वास मत करना। मम्मा आप चिंता ना करो, मुझे सब मालूम है कि खतरे में अक्ल से काम लेना है और क्या करना है। मम्मा आप बेफिक्र होकर जाइए। ये कहकर चिड़िया अपनी बेटी को घर में अकेले छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। कालू कौवा उसे जाते हुए देख लेता है। तब वो कहता है, ये रानू चिड़िया तो भोजन लेने गई है, इसकी बेटी अकेली होगी तो क्यों ना मैं इसकी बेटी को ले जाकर ही चील दीदी को दे दूं। कम से कम मेरी जान तो बची जाएगी। ये कहकर वो कालू कौवा तो चिड़िया के घर की तरफ आता है और वहाँ आकर दरवाजा बजाता है। तब गुड़िया बाहर आती है तो कौवा उससे कहता है, सरप्राइज, देखो गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले लेकर आया हूँ। रसगुल्ले देखकर तो गुड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू अंकल आप ये रसगुल्ले मुझे खाने को दे दो, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, आओ तुम ये रसगुल्ले खा लो, फिर तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ऐसे रसगुल्ले और भी खाने के लिए दूंगा। वो गुड़िया तो ये सुनकर खुश हो जाती है और मीठे मीठे रसगुल्ले खाने लगती है। रसगुल्ले खाने के बाद वो तो कालू कौवे के साथ चली जाती है। फिर रास्ते में वो रुकती है, तब उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, तुम कभी किसी पर विश्वास मत करना। कालू अंकल घर में मेरा भाई भी है, मैं ऐसा करती हूँ अपने भाई को भी बुला लाती हूँ, मेरे साथ वो भी रसगुल्ले खा लेगा। अरे वाह, 2 बच्चे, फिर तो चील दी बहुत खुश हो जाएंगी 2 बच्चे देखकर। ठीक है छोटी चिड़िया, तू जा और अपने भाई को भी ले आ। ये कहकर तो गुड़िया जल्दी से अपने घर आ जाती है और अंदर से घर के दरवाजे की कुंडी बंद कर लेती है। फिर कहती है, ये काला कौवा ना जाने मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रहा था, बड़ा आया मुझे ले जाने वाला। वहीं दूसरी तरफ वो कालू कौवा तो उसी पेड़ पर बैठा चिड़िया की बेटी के आने का इंतजार कर रहा था और वो तो वहाँ बैठे बैठे थक जाता है। ये छोटी चिड़िया तो मुझे यहाँ छोड़कर उल्लू बनाकर भाग गई है, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा भला शिकार हाथ लग गया था, कल बताऊंगा मैं इसे। वो कालू कौवा तो फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आपको पता है उस कौवे ने मुझे रसगुल्ले खाने के लिए भी दिए थे। गुड़िया बेटी, फिर तुमने ऐसा ही किया, मैंने मना किया है ना तुमसे किसी अजनबी से चीज लेकर खाने से। मम्मा लेकिन वो कालू अंकल अजनबी कहाँ है, मैं इसलिए उनके साथ चली गई थी। इसी तरह रानू चिड़िया फिर से भोजन लेने घर से बाहर चली जाती है। तब वो कालू कौवा फिर से उसके घर आता है। गुड़िया दरवाजा खोलो, आज मैं तुम्हें फिर कुछ देना चाहता हूँ। गुड़िया तो आज फिर घर से बाहर आ जाती है और वो कहती है, कालू अंकल आज मुझे आप क्या देना चाहती हो? मैं कबूतर की दुकान पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से तुम्हें गुब्बारे दिलवाऊंगा। उसकी दुकान पर हर तरह के गुब्बारे मिलते हैं, मैं तुम्हें लाल पीले हरे गुब्बारे दिलवा दूंगा। क्या आप सच बोल रहे हो? मुझे तो गुब्बारे बहुत पसंद है और वो भी रंग बिरंगे।
वो कालू कौवा तो फिर गुड़िया को अपने साथ कबूतर की दुकान पर ले जाता है और वो वहाँ से उसे गुब्बारे दिलवा देता है। तब गुड़िया कहती है, अंकल अंकल आपने तो कहा था कि आप मुझे सब तरह के गुब्बारे दिलवाओगे, लेकिन इनमें हरा तो है नहीं है। गुड़िया, हरा गुब्बारा मेरे घर पर रखा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर से लेकर दे दूंगा। वो कालू कौवा तो ये कहकर गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानू भी घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि घर में गुड़िया तो नहीं थी। तब वो कहती है, ये मेरी गुड़िया बेटी कहाँ चली गई? मैंने तो उसे घर में रहने के लिए ही कहा था। रानू तो परेशान होकर घर में से निकलती है। फिर वो तोते को पूछती है, सुनो तोते भैया, क्या आपने कहीं मेरी बेटी को देखा है? चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारी बेटी को कालू कौवे के साथ कबूतर की दुकान की तरफ जाते हुए देखा था। चिड़िया तो ये सुनकर जल्दी से कबूतर की दुकान की तरफ भागती है और वहां आकर कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया क्या आपकी दुकान पर मेरी बेटी गुड़िया आई थी? हाँ चिड़िया, तुम्हारी बेटी कालू कौवे के साथ आई थी, लेकिन वो तो यहाँ से गुब्बारे लेकर चली गई है। वो दुष्ट कौवा ना जाने मेरी बेटी को गुब्बारे का लालच देकर अपने साथ कहाँ ले गया होगा। मुझे जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढना होगा। चिड़िया तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो कालू कौवा तो गुड़िया को चील के पास ले जाता है। गुड़िया तो अपने सामने बड़ी चील को देखकर डर जाती है। चिल्दी देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप इस चिड़िया का नरम नरम मांस खा सकती हो। काले कौवे, आज तुम बच गए हो। अगर आज तुम इस छोटी चिड़िया को लेकर नहीं आते तो मैं तुम्हें ही खा जाती। गुड़िया तो बेटी ये सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि जान कैसे बचाई जाए। फिर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुड़िया चील से कहती है, चील्दी आप बाद में जो कुछ करो वो करती रहना, पहले आप मुझे खा लो, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो छोटी चिड़िया? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो क्यों? चील आंटी, वो क्या है ना, आज मुझे एक जहरीले नाग ने डस लिया था। मैं मरने वाली थी कि कौवे अंकल मुझे आपके पास ले आए, और मुझे तो लगता है कि वो इसीलिए यहाँ लेकर आए हैं मुझे, ताकि तुम मेरा मांस खा लो और तुम भी मर जाओ। वो तुम्हें मारना चाहते हैं। छोटी चिड़िया, क्या तुम मरने वाली हो? तुम्हें नाग ने ढस लिया है? हाँ चील आंटी, मैं मरने वाली हूँ, मुझे नाग ने ढस लिया है। आप जल्दी से मुझे खा लो ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। काले कौवे, तू मुझे मारना चाहता है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चील तो कालू कौवे की तरफ आती है और गुड़िया तो मौका पाकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। वो चील तो कौवे को रास्ते में ही पकड़ लेती है। मुझे मारने चला था काला कौवा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चिल्दी, मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तुम जाकर उस छोटी चिड़िया को खाओ, वो बहुत चालाक है, नहीं तो वो भाग जाएगी। नहीं कौवे, मैं पहले अब तुझे खाऊंगी, उसे नहीं। तू उसका जहर वाला मांस मुझे खिलाकर मारना चाहता था। चील तो उस कौवे की कोई बात नहीं सुनती और उसे मारकर खा जाती है। हे भगवान, गोरी कौवी तेज बारिश में उड़ती हुई जा रही थी कि तभी रानू की माँ उसे आवाज देती है, कौवी बेटी, इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। वो गोरी तो फिर आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। हाँ बताओ माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? गोरी, क्या तुम अभी मेरी बेटी वाले जंगल में ही जा रही हो कि कहीं और जा रही हो? हाँ माँ, मैं घर ही जा रही हूँ। मैं चिड़िया की पड़ोसन गोरी हूँ, मैं चिड़िया को अच्छे से जानती हूँ।
गोरी बेटी, मैंने अपनी बेटी रानू के लिए ये गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। अब ये बारिश बहुत तेज हो रही है तो मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। अगर तुम वहीं जा रही हो तो ये ले जाओ और मेरी बेटी को दे देना। गोरी कौवी जब पकौड़े देखती है तो उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं ले जाऊंगी जरूर, लाओ मैं ले जाती हूँ। ये कहकर गोरी कौवी तो वो पकौड़े लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। वो पकौड़े लेकर तेज बारिश में उड़ती हुई आ रही थी, तभी वो एक जगह रुक जाती है और कहती है, मैं अगर इनमें से थोड़े पकौड़े खा लूं तो चिड़िया को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लेती हूँ इसमें से थोड़े पकौड़े। वो गोरी कौवी तो फिर वो पकौड़े खाने लगती है। वो पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए गोरी कौवी तो खुद को रोक ही नहीं पाती और वो खाते खाते सारे पकौड़े ही खत्म कर देती है। अरे वाह, ये पकौड़े तो बड़े स्वादिष्ट थे, मैं तो सारे ही खा गई। ये कहकर गोरी कौवी तो अपने घर आने लगती है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। गोरी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी रानू उसके पास आती है और कहती है, गोरी बहन, कल तुम मेरी माँ वाले जंगल में गई थी, क्या मेरी माँ ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया है? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया तुम्हारी माँ ने, अगर वो देती तो मैं तुम्हें जरूर देने आती। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू की माँ पारो उससे मिलने के लिए रानू के घर आती है और उससे कहती है, मेरी बेटी रानू, और बताओ मेरे पकौड़े कैसे थे? मैंने गोभी के पकौड़े खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म बनाकर भेजे थे तुम्हारे लिए। माँ, आप कौन से पकौड़ों की बात कर रही हो? मेरे पास तो कोई पकौड़े नहीं आए। बेटी, मैंने तो गोरी के हाथों भिजवाए थे तुम्हारे लिए पकौड़े, उसने तुम्हें दिए नहीं। मम्मा, लगता है वो गोरी आंटी खुद ही खा गई होंगी सारे पकौड़े, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं दिए। अगर ये बात है कि उन्होंने तुम्हें पकौड़े नहीं दिए तो ठीक है गुड़िया बेटी, तुम तैयार हो जाओ। इस बार हम दोनों मिलकर उस कौवी को अच्छा मजा चखाएंगे। वो गुड़िया और उसकी नानी फिर घर से निकल जाती हैं। वो दोनों उड़ती हुई जंगल की तरफ जाती हैं और वो वहाँ से पेट खराब करने वाली जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़ती हैं। नानी, हम इन पत्तों से क्या करेंगे? क्या हम ये पत्ते उस गोरी आंटी को देंगे? गुड़िया बेटी, बस तुम देखती जाओ कि हम अब क्या करेंगे, क्योंकि उस कौवी ने तुम्हारे पकौड़े खाए हैं, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी अब। वो दोनों तो फिर उन पत्तों को लेकर घर आती हैं। जब वो घर आ जाती है तो रानू की माँ खिचड़ी बनाती है और जब खिचड़ी बन जाती है तो वो एक कटोरे में कुरकर रखती है और फिर उन पत्तों का रस उसमें डाल देती है। फिर वो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, अब हमारा काम हो गया, अब देखना तुम उस काली कौवी को सजा जरूर मिलेगी तुम्हारे पकौड़े खाने की। ये कहकर गुड़िया की नानी तो गुड़िया के कान में एक बात कहती है जिसे सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और फिर वो खिचड़ी को लेकर गोरी के घर आती है और उसे वो खिचड़ी देते हुए उससे कहती है, गोरी आंटी, मेरी मम्मा ने ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, तो क्या तुम इस खिचड़ी को मेरी नानी को दे आओगी? गुड़िया की ये बात सुनकर वो गोरी तो खुश हो जाती है और खिचड़ी देखकर तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तब वो कहती है, हाँ क्यों नहीं गुड़िया, वैसे भी मैं वहाँ दूसरे जंगल में आज जाने ही वाली थी। मैं ये खिचड़ी तेरी नानी को दे दूंगी। मैं उस जंगल में घूमूंगी फिरूंगी और खिचड़ी देकर वापस आ जाऊंगी अपने घर। वो गोरी तो फिर वो खिचड़ी लेकर वहाँ से उड़ जाती है। गुड़िया की नानी तो वहीं नीचे पेड़ के पीछे छिपी हुई ये सब कुछ देख रही थी। फिर गुड़िया अपनी नानी के पास आ जाती है। तब उसकी नानी उससे कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, अब तुम जाओ, जाकर रानू को भी बुला लाओ, वो भी गोरी का तमाशा देखेगी।
ये सुनकर तो वो गुड़िया फिर अपनी मम्मा को बुलाने के लिए आती है। अपनी मम्मा के पास आकर वो कहती है, मम्मा मम्मा जल्दी से चलिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है, जल्दी चलिए मेरे साथ। गुड़िया मेरी बेटी पहले मुझे बताओ तो कि क्या हुआ है। मम्मा मैंने और नानी ने खिचड़ी में पेट खराब करने वाले पत्तों का रस डाल के उस कौवी को दे दिया है। वो गुड़िया तो फिर अपनी माँ को लेकर वहाँ से उड़ती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी तो वो खिचड़ी लाकर एक जगह बैठ जाती है और कहती है, शायद वो बेचारी छोटी चिड़िया अभी ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं गोरी हूँ, गोरी। अब ये खिचड़ी तो मेरी है, मेरी, मैं खाऊंगी इसे मजे से। वो गोरी कौवी तो फिर वो खिचड़ी खाने लगती है। वो तो मजे से पूरी खिचड़ी खा लेती है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोरी के पेट में तो दर्द होना शुरू हो जाता है और वो रोने लगती है। हाय, ये मुझे क्या हो गया? मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरे पेट में अचानक से ये क्या हो गया? मेरा पेट। वो गोरी कौवी तो ऐसे रो रही थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी। तभी पारो, रानू और रानू की बेटी गुड़िया तीनों वहाँ आ जाती हैं। तभी पारो कहती है, क्यों काली कौवी, गर्मा गर्म पकौड़े खाकर तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ था? अब पता चला तुम्हें? ये खिचड़ी मैंने ही भिजवाई थी और इसमें मैंने पेट दर्द करने वाली दवा मिलाई थी। अब मजा आया तुम्हें? मुझे भी पारो कहते हैं, पारो। इस तरह उस गोरी कौवी को तो उसकी गलती की सजा मिल जाती है। वो अपने किए पर पछता रही थी और फिर जल्दी से शौचालय की खाते हो भोजन में। मैं तो मांस खाता हूँ, जैसे मेरी मम्मा खाती है मैं भी खाता हूँ। हम मम्मा बेटा दोनों ही मांस खाते हैं, हमें मांस अच्छा लगता है। क्या तुम मांस खाते हो? क्या तुम्हें मांस का स्वाद अच्छा लगता है? मैंने तो कभी मांस नहीं खाया। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, तुम पक्षी क्या खाते हो? अगर तुम मांस नहीं खाते तो क्या खाते हो? किससे अपना पेट भरते हो? दोस्त, हम तो दाना खाते हैं और मीठे फल वगैरह खाते हैं। जो मेरी मम्मा खाती है मैं भी वही खाती हूँ। दोस्त, इसका मतलब हम अपनी मम्मा की तरह सेम चीज खाते हैं। जो हमारी मम्मा खाती हैं वो हम खाते हैं। अच्छा ठीक है दोस्त, अब मैं जाती हूँ, हम दोनों कल मिलेंगे। गुड़िया इस तरह अपने नए दोस्त सीनू से मिलने के बाद अपने घर की तरफ चली जाती है और घर आकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा आपको पता है आज मेरी दोस्ती मेरे जितने बड़े छोटे लोमड़ी के बच्चे से हुई है। मम्मा आज हम दोनों ने बात करी और दोस्ती कर ली। गुड़िया बेटी, लोमड़ी का बच्चा, उसका घर कहाँ है और वो कहाँ रहता है? मम्मा हमारे घर के पास में ही वो एक पेड़ नहीं है, वहाँ एक गुफा सी है, उसी में रहते हैं वो दोनों। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन लोमड़ी और उसका बच्चा भोजन की खोज में इधर से उधर जा रहे थे। तब वो जंगल से दूर निकल जाते हैं। वो एक जंगल में जाते हैं जहाँ गड्ढा था और उसमें बहुत पानी भरा हुआ था। जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तब वो अचानक से दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। मेरे बेटे सीनू, तुम बिल्कुल भी मत डरना, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें किसी तरह यहाँ से बाहर निकालूंगी। वो दोनों माँ बेटे तो उस पानी भरे गड्ढे में डूबते हुए जा रहे थे। तब किसी तरह लोमड़ी मम्मा अपने बच्चे को तो बाहर निकाल देती है और खुद उस पानी भरे गड्ढे में डूबने लगती है। वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा को अपने से जुदा होते हुए देख रहा था। मम्मा, मेरी मम्मा, कोई मेरी मम्मा को बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। मम्मा आप चिंता मत करना, मैं देखता हूँ किसी को, शायद कोई मेरी मदद करे और आपको बाहर निकाल दे। मैं देखता हूँ अभी। फिर वो लोमड़ी का बच्चा तो वहाँ से जंगल की तरफ आता है और किसी को अपनी मम्मा की मदद के लिए देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। तब उससे गुड़िया कहती है, दोस्त क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है?
मेरी मम्मा एक पानी भरे गड्ढे में डूब गई हैं और वो उसमें से निकल नहीं पा रही हैं। मेरी मम्मा मुझसे बिछड़ गई हैं। छोटे दोस्त, ये तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी मम्मा तुमसे बिछड़ गई। मेरी मम्मा कहती है कि उस पानी भरे गड्ढे में जो भी गिर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आ पाता। लेकिन तुम चिंता न करो, कल हम तुम्हारी मम्मा को उसमें से निकालने जाएंगे। वो गुड़िया तो फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ किसी तरह वो लोमड़ी मम्मा उसमें से बाहर निकल आती है। वो तो रो रही थी और उसके लिए वो जंगल नया था। वो इधर उधर अपने बेटे को देख रही थी, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि वो जंगल तो नया था। वो देखो कालू जी, वो सामने एक लोमड़ी है और देखो वो रो रही है। लगता है वो दूसरे जंगल से आई है, इस जंगल की नहीं है। गौरी, हम ऐसा करते हैं, इस लोमड़ी के पास जाते हैं और इससे दोस्ती कर लेते हैं। फिर इसे हम अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे और इसे अपने घर पर ही रखेंगे। फिर जंगल के सब पक्षी हमसे डरा करेंगे क्योंकि ये लोमड़ी मांस खाती है और बहुत डेंजर होती है। फिर पता है, हम पक्षियों पर हुक्म चलाया करेंगे। हाँ कालू जी, तुम एकदम ठीक कहते हो। फिर तो हम सच में उन पक्षियों पर खूब हुक्म चलाएंगे। चलो तो फिर चलते हैं इस लोमड़ी के पास। वो दोनों फिर उस लोमड़ी की तरफ आते हैं। जब वो दोनों वहाँ आते हैं तो गौरी उस लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी जी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? वो क्या है कवि, मैं और मेरा बेटा इस पानी भरे गड्ढे में गिर गए थे। तब मैंने किसी तरह अपने बेटे को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं नहीं निकल पाई और मेरा बेटा किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए इधर निकल गया। अब मैं उसे देख रही हूँ तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। मैं इसीलिए रो रही हूँ। लोमड़ी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हमारे घर में रह लेना। तब हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को लोमड़ी का बेटा सीनू अपनी गुफा में अकेला था और वो अकेले बहुत ज्यादा डर रहा था। वो बेचारा जहाँ अपनी मम्मा के साथ रहता था उस जगह पे आज वो अकेला था, इसलिए वो रो रहा था। मम्मा आप आ जाओ मेरे पास। मम्मा, मुझे अकेले डर लग रहा है। मम्मा प्लीज आ जाओ, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा। वो लोमड़ी का बेटा ऐसे रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया कहती है, मम्मा देखो, मेरा दोस्त रो रहा है, उसकी आवाज आ रही है। मम्मा मुझे आपके बिना डर लग रहा है। मम्मा, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। गुड़िया बेटी, वो छोटा है इसलिए वो अकेले डर रहा होगा, इसीलिए वो रो रहा है। मैं उसे अपने साथ घर ले आती हूँ तो वो तुम्हारे साथ सो जाएगा। ये कहकर वो रानू तो बाहर आती है और उस लोमड़ी के बच्चे के पास आकर कहती है, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मम्मा 1-2 दिन में आ जाएंगी तुम्हारे साथ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरी बेटी गुड़िया के साथ रहना। ठीक है आंटी, आप लेकर चलो मुझे अपने घर। वैसे भी मुझे यहाँ डर लग रहा है। वो रानू तो फिर उस लोमड़ी के बेटे को अपने घर ले आती है। गुड़िया तो अपने दोस्त को अपने घर में देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, दोस्त अब तुम चुप हो जाओ, तुम मेरे साथ सोना। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूँगी, तुम मेरे साथ ही रहना। सुबह हो जाती है। सुबह रानू उन दोनों से कहती है, गुड़िया और सीनू तुम दोनों घर में ही रहो, मैं अभी ऊंची उड़ान लेकर देख कर आती हूँ। शायद तुम्हारी मम्मा मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें ले आऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया लोमड़ी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो पूरे जंगल में इधर उधर फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी लोमड़ी दिखाई नहीं देती। तब वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने पूरा जंगल छान मारा लेकिन मुझे माँ लोमड़ी कहीं नहीं मिली। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? रानू ऐसा कह रही थी तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। तब वो देखती है कि उस घर की खिड़की में से उसे लोमड़ी दिखाई देती है घर के अंदर। तो वो उस घर में आती है और कहती है,
लोमड़ी जी, आप तो सीनू की माँ है ना। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, तब आकर आप मुझे यहाँ दिखी तो मैं यहाँ आई हूँ। आपका बेटा मेरे घर पर है, आप चलो मेरे साथ अपने बेटे को ले जाओ वहाँ से। वो आपको याद करके बहुत रो रहा है। वो लोमड़ी तो ये सुनकर खुश हो जाती है और उस रानू के साथ उसके घर आती है। जब वो उसके घर आती है तो वहाँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। फिर चिड़िया का धन्यवाद करती है और अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। दूर किसी जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे और वो मुसीबत में दूसरों की मदद भी किया करते थे। और उनमें 3 दोस्त भी रहते थे। एक का नाम